दोस्तों, एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का तीसरा मरहला हिंदुस्तान की कई रियासतों में शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि वक्त रहते अगर एसआईआर में नाम दाखिल नहीं करवाया गया तो आइंदा चलकर गवर्नमेंट स्कीम से फ़ायदा लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये और बात है कि हिंदुस्तान की कई रियासतों में जहाँ पर एसआईआर हुआ था तो लोग जोश व खरोश से एसआईआर के प्रोसेस में हिस्सा लिए और अपना अपना नाम दाखिल करवाए। लेकिन जब वहाँ इलेक्शन कमीशन की तरफ से ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई, उसमें लाखों लोगों के वोट डिलीट हो चुके थे। जिन रियासतों में एसआईआर चल रहा है वहाँ की आवाम से मेरी ये दरख्वास्त है कि किसी भी सूरत गफलत ना बरतते हुए एसआईआर में हिस्सा लें। रियासत कर्नाटक में एसआईआर शुरू हुए 2 दिन गुजर चुके हैं। रियासत कर्नाटक के वजीर दाखिला गृह मंत्री प्रियंका खरगे ने इलेक्शन कमीशन से कई सवाल पूछ डाले हैं। वहीं रियासत के वजीर आला मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने लोगों से अपील की है कि एसआईआर में सब लोग हिस्सा लें, अगर नहीं तो वोट देने के हक़ से महरूम हो जाओगे। किसी भी वोटर का नाम ना कटे, इसके लिए रियासत के तमाम वोटर्स से सीएम ने अपील की है कि 30 जून से शुरू हुए एसआईआर में ज़रूर से हिस्सा लें। सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि अगर तय किए गए वक्त तक एनुमरेशन फॉर्म जमा नहीं किए गए तो वोट देने का हक़ छीन सकता है और हुकूमत की जानिब से बनाई गई स्कीम से फ़ायदा लेने में बड़ी मुश्किलात आ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और कहा कि वोट देने का हक़ जीवन जीने के हक़ के बराबर है, इसीलिए हर किसी को अपना वोट महफूज रखना होगा। और उन्होंने कहा कि जो लोग एसआईआर की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे उन्हें मुस्तकबिल में गवर्नमेंट स्कीम से फ़ायदा लेने में मुश्किल हो सकती है। इन स्कीमों में बेवा पेंशन, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्नभाग्य और आवास योजना जैसे स्कीमें शामिल हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ बताया कि हुकूमत अब किसी भी स्कीम्स को बंद नहीं कर रही है, लेकिन लोगों को जानकारी के लिए यह मालूम करना ज़रूरी है। डीके शिव कुमार ने जोर देकर कहा कि एसआईआर का यह कानून हर नागरिक के लिए है, चाहे वो किसी भी बड़े मुनसब पर फायज क्यों ना हो, यानी वो किसी भी बड़े ओहदे पर ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मेरा नाम भी वोटर लिस्ट से हट जाएगा और मेरा वोट बेमानी हो जाएगा। सुनिए कर्नाटक के वजीर डीके शिव कुमार ने क्या कह रहे हैं। Today, the SR has started from my house, being the first representative of the state, the Bangalore South District, and from Ramnagara, my officers came. I have signed the form. All of you, I request you to see that you retain your voter list, and if you doesn't have your voter list on record, tomorrow you may find difficult to get the benefits from the government. This is the decision already taken in various states. So we are going to give the facilities or the guarantees or whatever the pensions or any program from the government only if he is a voter of Karnataka and a resident of Karnataka. 29 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान इलेक्शन कमीशन की तरफ से नामजद किए BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाएंगे और वो वोटर्स को प्रिंट किए हुए फॉर्म देंगे जिसमें वोटर लिस्ट की हालिया जानकारी होगी। हर शख्स को अपना अलग फॉर्म भरकर उस पर अपनी नई फ़ोटो लगानी होगी और इस फॉर्म को 29 जुलाई से पहले जमा करना होगा। अगर कोई शख्स घर पर मौजूद नहीं है तो फैमिली का दूसरा मेंबर उसकी जगह फॉर्म पर दस्तखत कर सकता है। 30 जून से शुरू होने वाला ये प्रोग्राम 29 जुलाई तक चलेगा। 5 अगस्त को इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी। सामाइन में इस वीडियो के शुरू में ही कहा था कि प्रियंका खरगे इलेक्शन कमीशन से कई सवाल पूछे हैं। प्रियंका खरगे ने कहा कि पहले ही कांग्रेस ने इलेक्शन कमिश्नर को ये लिखकर ये शिकायत की है जिसमें 8 से 10 मुद्दे उठाए गए हैं, जिसका इलेक्शन कमीशन से जवाब आना बाकी है। सामाइन, कांग्रेस लगातार इलेक्शन कमीशन से एसआईआर में होने वाली बदगुमानियों के बारे में सवालात पूछती रही है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई भी मुसब्बित जवाब नहीं मिल रहा है। कांग्रेस अकेली पार्टी थी जो एसआईआर में होने वाली गड़बड़ियों को उजागर कर रही थी। अब जाकर हिंदुस्तान की 23 अपोजिशन पार्टियों को यह एहसास हुआ कि अगर वक्त रहते हम कांग्रेस के साथ मिलकर उनका साथ दिए होते तो शायद हम वेस्ट बंगाल और बिहार नहीं हारते। सामीन, आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही कांग्रेस समेत मुल्क की 23 अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर एसआईआर में हो रही बदगुमानियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी को एक अर्जी पेश की है जिसमें 23 अपोजिशन पार्टियों के दस्तखत मौजूद हैं। सामीन, मेरा वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें।